युद्ध का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो, अगर खिलाड़ियों के पास या योद्धा के पास अगर प्लान नहीं है तो वो उसमें टिक नहीं सकता। वो युद्ध के मैदान में भी और खेल के मैदान में भी बर्बाद होकर रहेगा। प्लान के अनुसार अगर वो मैदान में नहीं उतारते हैं तो वो टिक नहीं पाएंगे विरोधियों के सामने। हेलो दोस्तों, मैं ही हूँ एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो भी एक खेल का मैदान या युद्ध का मैदान जैसा संघर्ष पूर्ण होता है। अब आपको पहले ही प्लान करना होगा कि हम जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, पेपर लिखेंगे तो मुझे किस प्रकार लिखना है, कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, क्वेश्चन को लिखना है, ये प्लान के मुताबिक होना चाहिए। अभी आप लोगों का जो 16 तारीख को एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, अगर आप लोग प्लान करके नहीं जाते हैं, किसी किसी को बच्चे को देखते हैं कि जो ज़रूरी नहीं है उसको भी वो प्रैक्टिस करते रहता है, वो देखे हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप जो JCRT मॉडल सेट से दिया हुआ मॉडल सेट को प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी क्वेश्चन को ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मैथ का टर्म 1 और टर्म 2 डिवाइड है। मैथ का क्या सभी सब्जेक्ट का डिवाइड था और डिवाइड ही रहेगा। 40 मार्क्स का रहेगा MCQ और 40 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्टिव, ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है। और टोटल मिलकर हो गया 80 और आपको इंटरनल असेसमेंट स्कूल के थ्रू 20 मार्क का रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो गया 100। ये तो पहले से डिवाइड किया हुआ है, बात वहाँ नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। क्या है, टर्म 1 जो है ओनली JCRT मॉडल सेट आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ JCRT मॉडल सेट को पूरा निकल जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ देखिए, मैथ याद करके नहीं होता है कि आप याद कर लिए और चले गए हैं। अगर वहाँ डिजिट बदल देते हैं कि 6 के जगह 10 आ जाता है, ए शेप के जगह LCM आ जाता है, ए शेप में भी अगर कोई क्वेश्चन को बदल दिया जाता है तो आप फंस जाते हैं। अगर याद करके जाते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है और आप समझ के प्रैक्टिस जरूरी है। आप अच्छे से याद रखिए, 40 में आपको 40 मार्क्स लाना ही है। और याद रखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 आता है। अक्सर बहुत सारे बच्चे को देखिए केस होता है कि 100 में 100 आता है, तो कम से कम 90% तो सिर्फ मैथ में ही ये केस होता है। और अब आते हैं ये टर्म 2 जो 40 मार्क का सब्जेक्ट रहेगा, इसमें मॉडल सेट का सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है। नो प्रैक्टिस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है जो उचित है। अब देखिए, अब आपको 7 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा, 7 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, 5 2 करके रहता है, 10 मार्क मिलेगा। तो 5 क्वेश्चन जो करना है तो अभी आप 7 क्वेश्चन को क्यों प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको देखना है कि हर JCRT मॉडल सेट में सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, उस 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए और 5 क्वेश्चन पर इतना फोकस कीजिए कि वो उसी 5 क्वेश्चन को आपको लिख देना है। क्योंकि जैसा मॉडल सेट तैयार किया गया है वैसा आएगा, 100% आएगा, उसी प्रकार आएगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो 5 क्वेश्चन को ऐसे बढ़िया से स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस करने कि आपको ये लेकिन श्योर होना पड़ेगा कि वो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसी प्रकार सेक्शन बी में भी, सेक्शन बी में भी आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, आपका 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसमें भी आप देख लीजिए कि आपके लिए 5 क्वेश्चन कौन सा अनुकूल है और उस 5 क्वेश्चन का हर सेट में 5 अगर क्वेश्चन का है मतलब उसके लिए आप 5 सेट का 25 प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आप 5 7 35 कीजिएगा प्रैक्टिस। आपको तो 5 आंसर देना है तो 2 को एक्स्ट्रा भी छांट दीजिए। 2 को छांटना मतलब एक सेक्शन में ही 10 घट गया, तो ये इस प्रकार घटते जाएगा। ज़्यादा आप सोच रहे हैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने में मुसीबत होता है, आपको परेशानी होती है, इसीलिए आप पहले से हटा दीजिए। आपको जिस सेक्शन में जितना आंसर देना है उतना में ही फोकस कीजिए और सभी सेटों का उसी क्वेश्चन पर पूर्ण फोकस करते प्रैक्टिस कीजिए। आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। आप सभी को प्रैक्टिस करते आपका क्या हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है। अब उसी प्रकार रहता है जैसे सेक्शन बी में बताया गया। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में आपका 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 3 देना है आंसर, 5 करके रहेगा 15 मार्क। तो इसमें 3 क्वेश्चन को ही ना फोकस कीजिएगा, 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है आपको, 3 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कीजिए, सभी सेटों का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अब 5 क्वेश्चन आपको कौन सा अच्छा लगता है, जैसे देखिए अगर सेक्शन ए का बात किया जाए इसमें बीच का दूरी पूछेगा, कोई 2 दे देगा डिजिट
जैसे 3 और 4 और 4 और 5 इस प्रकार दे देता है और दूरी। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आप सोचिएगा कि ये आसान है आपके लिए तो ये इसको पूरा फोकस कीजिए और इसी को आप आंसर देकर आइए। इस प्रकार त्रिकोणमिति से आता है उसका, अगर आपको लगता है कि आपको प्रूव करना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर ये सब जो क्वेश्चन आता है आप बढ़िया से कीजिएगा। माध्य माध्यिका का बहुलक ये सब तो टोटली आता है। एक प्रायिकता रहता है, मतलब जो आसान है उसमें फोकस कीजिए और सिर्फ 5 को ही फोकस कीजिए। उसी प्रकार सेक्शन बी में भी ऐसा कीजिए। आपको 5 क्वेश्चन देखिएगा एकदम आसान है। 5 क्वेश्चन तो आसान है, 4 तो लगभग आसान ही रहता है और एक हार्ड ले लीजिए 5। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप 7 को प्रैक्टिस मत कीजिए। अभी उस 7 के चक्कर में आपको 35 प्रैक्टिस करना पड़ता है, जबकि 2 छाड़ दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 का 25 में हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। आप उसमें जारी रखिए, समय बहुत कम है, 2 दिन में ऐसा तैयारी कीजिए बढ़िया से। जैसे आप सेक्शन सी का बात कर लेते हैं, माध्यक और बहुलक में 2 क्वेश्चन आता है। आपको आंसर कितना देना है? 3 आंसर देना है और उसी में आपको 3 में से 2 आ गया माध्य और माध्यक या बहुलक। आप सिर्फ माध्यक बहुलक क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपका 2 आ जाता है। तो क्यों और दूसरा में आप ध्यान देते हैं? और एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। आपको लगता है कि वो जो आप हाइट एंड स्टैंड जो रहता है, ये कौन की एक पेड़ है, ये भूमि का इतना दूर से ये टूट जाता है, टूट कर यहाँ गिरा, तो ये जो sin थीटा का मान निकाल कर tan 30 tan 40 sin 30 sin 40 इस प्रकार जो निकाल के आप जो आराम से निकाल दीजिएगा। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, इसमें आप जा सकते हैं। ये आपको किसी ठोस या किसी खिलौना का आपको आयतन निकालने का कहेगा, वो अगर कब्ज करते तो वो ठीक है। मतलब सभी को आपको हाथ देना नहीं है, सभी को प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको इसमें माध्यक बहुलक में ही 2 फंस गया। इधर से एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और सभी सेटों का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा और आप उस देखिएगा कि इस बढ़िया से प्रैक्टिस करने का एक और फायदा आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा। परीक्षा हॉल में जाके देखिएगा कि आप जो प्रैक्टिस किए हैं उसी में फोकस जाएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन पर नजर नहीं जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस किए ही नहीं है, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा उसमें। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि एकदम प्लान करके, अच्छे से प्लान करके आप तैयारी कीजिए, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। ये मेरा अपना ये विचार था। अगर आपको लगता है कि नहीं भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे, मैं पूरा तैयारी के साथ जाऊंगा, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सजेशन दिए, सलाह दिए। ये नहीं कि मेरी ही बात आपके लिए एकदम पत्थर का लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। मेरा सिर्फ कुछ सजेशन था, आप इसको लेकर आप शायद इस प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है या कुछ भी फ़ायदा है तो आप लाइक के साथ शेयर बटन दबा के शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको कोई खर्चा तो देना नहीं पड़ता है, एक सब्सक्राइब ही करना पड़ता है। साथ में पास में बना बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।